खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति में तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति में तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। नौवेने का 7वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने पेश करें, तैयारी करें। आइए हम अपने सब पाप गुनाहों को याद करिए। हर पाप गुनाह हमको परमेश्वर से दूर ले गया, हम दूर हो गए और यह समय है उसी परमेश्वर के पास आने का। इसलिए अपने पापों पर पछताते हुए, सच्चे हृदय से पछताते हुए और प्रभु के सामने स्वीकार करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपनी सब जरूरतों को प्रभु को चढ़ाएं। खास करके किसी क्षेत्र में आपको मदद की जरूरत है, वो सेवामयी माता मरियम आपकी मदद करे। आपके घर परिवार रिश्तों में, सेहत के क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, जहां पर आपको मुश्किल हो रही है, माता मरियम आपकी मदद करे, सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दीनहीन लोगों में सर्वश्रेष्ठ धन्य कुंवारी मरियम को मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुना था। इनके आदर्शों पर चलकर हम तेरे प्रति सच्ची स्वामी भक्ति दिखा सकें और तुझ में ही मुक्ति पाने का दृढ़ भरोसा रखें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपने बेटे अखिल को आशीष दीजिए, जो आपका पवित्र वचन पढ़ के सुनाने वाला है। ये वचन हमको और सभी को आशीषित करे। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 20 से लेकर 22 तक। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा
ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। हम बच्चे तेरी शरण में आए माँ, डर के जीवन से आंचल में तू छुपा। ममता मैया के चल के मेरी माँ, कृपा दृष्टि हम पे रखना मेरी माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। सराफीमों की टोली के संग, सराफीमों की टोली के संग, प्रस्तिश करना चाहता हूँ, प्रस्तिश करना चाहता हूँ। उनके गीतों के बोलों को, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा, जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा, जो था है अबद तक रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 16 से लेके 20 आयत तक, फिर 25 से लेके 30 आयत तक। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ 2 और व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को।
पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाजरी, यहूदियों का राजा। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। तब ईसा यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें से एक पन सोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह आज का थीम, आज का विषय कहता है सेवामयी माता मरियम की विनम्रता, मैं सोच में था। मैं काफी देर तक सोचता रहा, क्योंकि पहले पार्ट में हमने सुना कि यीशु पापियों को अपने साथ मिलाने के लिए, पापियों को पवित्रता में लेके आने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया, अपना पवित्र लहू बहाया, अपने को क्रूस पर बलिदान होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। मैं तब से सोच रहा था कि कैसे यहां पर सेवामयी माता मरियम की विनम्रता दिखाई देती है, कहां से प्रकट होती है। काफी देर सोच विचार करने के बाद मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और प्रभु से कहा, प्रभु तू ही मुझसे बात कर कि मैं आपके चुने हुए लोगों को, जो आज आत्मदर्शन टीवी के द्वारा इस नोवेना प्रार्थना मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनको बता सकूं। और सचमुच प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और सचमुच यही हुआ। जब मैं मनन चिंतन करता गया, प्रभु मुझसे बोलता गया और उन्होंने सबसे पहले मुझको बताया कि माता मरियम कितनी जरूरी है। हमारे बाइबल में 7 नंबर और 3 नंबर बहुत महत्व रखता है। और यदि आप देखेंगे आज के सुसमाचार में, जो यूहन्ना 19 पद संख्या 25 है, ध्यान से सुनिएगा। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। प्यारे भाई और बहनों, आज इंटरनेट के जमाने में आप बस टाइप करिए नेम्स फॉर चिल्ड्रन, लाखों नाम आ जाते हैं। और सचमुच उस समय भी लाखों नाम थे इस पूरी दुनिया में, खास करके लड़कियों के और औरतों के। पर जब प्रभु क्रूस पे मरा, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान दी, वहां पर 4 औरतें खड़ी हैं। और ध्यान देने योग्य बात है, उनकी माता का नाम मरियम है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी बहन जिनका नाम मरियम नहीं है, नाम नहीं दिया गया है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। उनकी मां मरियम, उनकी बहन, फिर क्लोपास की पत्नी मरियम, और तीसरी महिला जो वहां पर मौजूद है, मरियम मगदलिनी। ये कोइंसिडेंस नहीं, अचानक नहीं हो गया।
ये पवित्र आत्मा की पवित्र योजना है, प्रभु की पवित्र योजना है। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वहां पे 4 औरतें हैं, पर 3 का नाम मरियम है, और जिसका नाम मरियम नहीं है नाम नहीं दिया गया। प्रभु दिखाना चाहता है कि मरियम कितनी पवित्र और महान है, और प्रभु परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, खास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं उन भाइयों बहनों के लिए जो कभी कभी माता मरियम के खिलाफ बोलते हैं। ये वही मरियम है जिसको स्वर्ग से स्वर्गदूत आके कहता है, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। और अंत समय में जब प्रभु यीशु क्रूस पर हैं, वहां पे एक नहीं 3 मरियम है। हालेलुया, हालेलुया। सो सबसे पहला पॉइंट प्रभु ने मुझको यह बताया, और दूसरा प्रभु ने मेरे को विनम्रता का एक और लेवल दिखाया। माता मरियम विनम्र है, और उन्होंने क्या दिखाया कि विनम्र होना केवल यस यस करना नहीं है। विनम्र होना है कि मैं प्रभु की हर आज्ञा के लिए तैयार रहूं। और उन्होंने शुरू में जब गैब्रियल दूत प्रकट हुआ, जब कहा तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होगी, उस समय मरियम ने कहा यस, हां। विनम्रता दिखाई, समझ कुछ नहीं आया, विनम्रता दिखाई, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उससे कहा है। एक बात मानने वाली है कि माता मरियम परमेश्वर को जानती थी, स्वर्गदूत को जानती थी, क्योंकि वो वचन में रहती थी, प्रभु के वचन में रहती थी। उसको ज्ञान था कि प्रभु ऐसे स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन देता है आगे, कि प्रभु अपने सेवकों से कुछ चाहता है। इसलिए माता मरियम ने पूरी विनम्रता के साथ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स हां बोला, और वो पूरे जीवन भर हां बोलती गई। खास करके जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ना था, कौन अपने बेटे को इस तरह दर्दनाक मौत के लिए आगे भेज सकता है? पर माता मरियम ने अपनी आत्मा में प्रभु का संदेश ग्रहण किया, क्योंकि वो विनम्र है। शी वॉज द मोस्ट हम्बल वुमन, और उन्होंने वो संदेश ग्रहण किया कि मुझे तेरे बेटे का बलिदान चाहिए। जिस तरह पहला पाठ आज बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि प्रभु के क्रूस की कुर्बानी से हम लोग एक हो गए हैं। वो मनुष्य जाति जो अलग थलग हो गई थी, बिखर गई थी, शैतान के चंगुल में आ चुकी थी, प्रभु यीशु की कुर्बानी की जरूरत थी। और उस समय माता मरियम उसको कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए जाने देती है, क्योंकि उससे भला होने वाला था, मनुष्य जाति का भला होने वाला था। यही सच्ची विनम्रता है, माता मरियम की सच्ची सेवा है कि अपने बेटे का बलिदान किया, क्योंकि उसके बेटे के लहू की, खून की जरूरत थी मनुष्य जाति की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, परमेश्वर के बेटे बेटी बनने के लिए उसके बेटे को कुर्बान होना था। और माता मरियम कहती है, हां, इस तरह मैं सेवा करूंगी, अपने बेटे का बलिदान देके। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम भी इस तरह विनम्र बन जाइए। माता मरियम उस दुख में पड़ी हुई मनुष्य जाति को देख सकती थी, इसलिए बेटे का वरदान दिया। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा नोवेना परिवार से, जो आप आत्मदर्शन टीवी के द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि आपके बेटों की, आपकी बेटियों की जरूरत है समाज को? क्या आपके बेटे ने फादर बनना चाहिए, सिस्टर बनना चाहिए, धार्मिक कार्यों में प्रभु के संदेश को लेके आगे जाने वाले बनना चाहिए? आपके अंदर भी वो फीलिंग तब आएगी जब आप विनम्र होंगे, आप सेवा भाव से माता मरियम की तरह भरे होंगे। आइए हमें और फादर मिले और सिस्टर मिले, हमारे परिवार और सेवा भाव से भर जाएं, विनम्रता से भर जाएं, जैसे माता मरियम थी, कि प्रभु का राज आज हमारे बीच में आ सके। प्यारे भाई और बहनों, आज 5 सितंबर भी है। हम जानते हैं
और इस दिन हम एक महान संत जो सेवा के लिए जानी जाती हैं, कोलकाता की संतनी तेरेसा, जिनको सेंट ऑफ द गटर भी बोला जाता है, आज पूरा विश्व उनकी सेवा के लिए उनको जानता है। केवल ईसाई लोग ही नहीं बल्कि लगभग सारे धर्म के लोग, सारे विश्व के हर देश के लोग उनको जानते हैं। आज जब हम सेवामयी विनम्र माता मरियम को याद करते हैं, मदर तेरेसा जिन्हें संतनी तेरेसा आज बोला जाता है, उन्होंने बड़े प्यार से माता मरियम से सीखा कि किस तरह विनम्र होकर सेवा करनी है। आइए, जिस तरह मदर तेरेसा ने, जो आज की संत तेरेसा हैं कलकत्ता की, हम भी इस तरह विनम्र बन के सेवा कार्यों में लगे रहें और अपने कार्यों के द्वारा जहां कहीं भी हैं प्रभु का राज लेके आ सकें। प्रभु हम सभी को आशीष दे और फादर और सिस्टर लोग सेवा कार्य में विनम्र होके आगे बढ़ती जाएं और बहुत सारा वोकेशन बुलाहट आए और बहुत सारे लड़के लड़की फादर बनने, सिस्टर बनने के लिए आगे आ सकें। प्रभु सभी को आशीष दे। और उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति के ये दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धन्य कुंवारी मरियम की तरह तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में दृढ़ बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक
अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। आइए प्रभु यीशु का इस पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और सब मिलकर उसी प्रार्थना को हम सब बड़े विश्वास के साथ बोलें जिसको खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। सब मिलके, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदे परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, विश्वास से देखिए, यही है हमारा प्रभु यीशु, हमारा मुक्तिदाता, शांतिदाता, चंगाई देने वाला, जिसने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं, जो मुझे खाता है और जो मेरा लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। नोवेना का 7वां दिन। विषय सेवामयी माता मरियम की विनम्रता। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरतापूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा
हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर अन्ना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन में प्राप्त सब कृपादानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे
समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए सभी सिर झुकाएं। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवगंत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर माता मरियम जो सेवामयी विनम्र मां है, हमारे जीवन के हर जरूरतों में हमारे साथ हो, हमारी सहायता करे, मदद करे, खास करके पवित्रता के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के सामर्थ्य से अपनी कलीसिया को सबल बना, ताकि वह सुसमाचार के पथ पर तत्परता से चले और उस शांति का दिव्य दर्शन पाए जिसका फल तेरी दीन दासी कुंवारी मरियम ने महिमान्वित होकर सदा के लिए प्राप्त कर लिया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति, प्यार और आनंद में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। असहाय ना तू छोड़ती कभी।
हमारी प्यारी माँ, माँ हमारे यीशु की माँ।